कभी आपको भी आसपास की चीजें घूमती हुई नजर आती हैं? बार बार जी मिचलाना और उल्टी महसूस होती है। आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। अचानक उठते ही बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप वर्टिगो की समस्या से जूझ रहे हों। वर्टिगो को आम भाषा में चक्कर आना कहते हैं। कुछ डॉक्टर इसे बीमारी मानते हैं तो कुछ इसे बीमारी का लक्षण कहना उचित समझते हैं। वर्टिगो किसे कहते हैं? आसान भाषा में वर्टिगो का मतलब समझें तो यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति का एक या दो बार नहीं बल्कि दिन में कई बार बैलेंस बिगड़ता हो। ऐसा लगता है जैसे दुनिया गोल गोल घूम रही हो। इसमें मरीज को सर या गर्दन घुमाते ही चक्कर आने लगता है या आसपास की चीजों के हिलने का एहसास होता है। कई बार ऐसा झटके से उठने या झुकने पर भी होता है। डॉक्टरों के अनुसार वर्टिगो अक्सर दिमाग के हिस्से यानी ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम के सामान्य रूप से काम न करने की वजह से होता है या फिर कान के अंदरूनी हिस्से में एक ग्रंथि होती है जिसे वेस्टिब्युलर सिस्टम कहते हैं कि गड़बड़ी से होता है। वर्टिगो का कारण। अक्सर वर्टिगो के मरीज कंफ्यूज रहते हैं कि ये परेशानी दिमाग की वजह से है, कान की वजह से है या किसी और वजह से है। वर्टिगो या चक्कर एक आम बीमारी है, पर जब हम बोलते हैं वर्टिगो या चक्कर, हमारे कई मतलब हो सकते हैं, जैसे सर घूमना, आसपास की चीजें घूमना, लाइट हेडेडनेस, फेंटिंग की फीलिंग। तो इसलिए वर्टिगो के कई सारे कारण हैं। वर्टिगो के कारण हो सकते हैं दिमाग से लिंक्ड, जैसे ब्रेन में ट्यूमर जिसे कॉमनली एकॉस्टिक न्यूरोमा बोलते हैं या मेनिंजियोमा, ब्रेन का स्ट्रोक, ब्रेन का प्रेशर बढ़ा हुआ होना, या कान में जो बैलेंस की ग्रंथि है जिसे वेस्टिबुलर ऑर्गन बोलते हैं उसका डिसफंक्शन। वेस्टिबुलर डिसफंक्शन में उस ऑर्गन में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनके सेट ना होने से कॉमनली सर हिलाने से या अपनी पोजीशन चेंज करने से चक्कर आते हैं। कान का वायरस का इन्फेक्शन, सर में चोट लगना, ये सब भी इस ऑर्गन की प्रक्रिया को खराब कर सकते हैं। फिर ड्रग्स, दवाइयां जो हमारा ब्लड प्रेशर लो करती हैं, खासकर खड़े होने में हमें चक्कर कर सकती हैं। ऐसे ही दवाइयां जो नींद कॉज करती हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट या सेडेटिव, वो भी चक्कर कॉज कर सकती हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे अमीकासिन या जेंटामाइसिन भी चक्कर कॉज कर सकती हैं। फिर जिन लोगों को माइग्रेन रहता है उनमें से कुछ लोगों को तेज सरदर्द होने की जगह सर घूमता है और सर में भारीपन होता है, जिसे हम बोलते हैं वर्टिजिनस माइग्रेन या माइग्रेन एसोसिएटेड वर्टिगो। इस तरह चक्कर के कई सारे कारण हैं। वर्टिगो के लक्षण। हर व्यक्ति में वर्टिगो के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। कुछ आम लक्षण ये हैं: चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, उल्टी आना, कान में सीटी जैसी आवाज आना, बहुत ज्यादा पसीना आना, दिन भर कमजोरी का एहसास होना, तेज आवाज से सिर दर्द शुरू होना, चलते वक्त बैलेंस बिगड़ना, कम सुनाई देना। वर्टिगो का इलाज। जब शुरुआत में ही मरीज डॉक्टर की सलाह लेता है तो उसका इलाज दवाइयों के जरिए आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि वर्टिगो के कारण बहुत सारे हैं, इसलिए इसका इलाज इसके डायग्नोसिस पे निर्भर है। अगर वर्टिगो ब्रेन से लिंक्ड है, जैसे कि ट्यूमर, तो ट्यूमर को निकालना। अगर ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है तो ब्लड थिनर से उसका इलाज करना। अगर ब्रेन में प्रेशर ज्यादा है तो ब्रेन के प्रेशर कम करने की दवाइयां देना, ये वर्टिगो को ठीक कर सकते हैं। अगर वर्टिगो कान के बैलेंस ऑर्गन से लिंक्ड है तो इसके लिए वेस्टिबुलर सेडेटिव जैसे बीटा हिस्टीन, सिनार्जीन, इस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। और वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज, बैलेंस की ग्रंथि को नियंत्रित करने की एक्सरसाइज वर्टिगो का मेन ट्रीटमेंट है। और अगर पार्टिकल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो पार्टिकल रीसेटिंग मैनोवर, पार्टिकल्स को रीसेट करने की प्रक्रिया इसका मेन ट्रीटमेंट है। अगर आप किसी व्यक्ति का बीपी लेट के और खड़े होकर नापते हैं और बीपी खड़े होकर कम है तो बीपी बढ़ाने की दवाई या कोई दवाई बीपी कम कर रही है उसको हटाने की जरूरत है। अगर कुछ दवाइयां जैसे एंटीबायोटिक्स चल रही हैं या एंटी डिप्रेसेंट चल रही हैं, उनको हटाने से भी वर्टिगो ठीक हो सकता है। अगर किसी को माइग्रेन एसोसिएटेड वर्टिगो है तो माइग्रेन का ट्रीटमेंट इस वर्टिगो को ठीक करता है। कुछ लोगों को लंबे समय में रह रहकर चक्कर आते हैं, जिसमें मीनियर्स डिजीज करके एक बीमारी होती है, जिसमें कान में पानी कम करने की दवाइयां जैसे डायरेटिक्स भी काम करती हैं। वर्टिगो से बचाव के उपाय। जैसे सर में चोट ना लगने दें, क्योंकि सर में चोट वर्टिगो का एक मुख्य कारण है।
इन्फेक्शन से बचें, क्योंकि वायरस के इन्फेक्शन भी वर्टाइगो के बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं। तीसरा, अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें, ना उसे ज़्यादा बढ़ने दें ना उसे गिरने दें। अगर आप किसी दवाई का सेवन कर रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स से जानकार रहें और ऐसी दवाइयाँ जैसे एंटीबायोटिक्स या कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ या एंटी डिप्रेसेंट जो वर्टाइगो करती हैं उनका सेवन ना करें। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। अगर आपको वर्टाइगो है तो एक्सरसाइज इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बचाव है, क्योंकि लगातार अपने वेस्टिबुलर ऑर्गन को बैलेंस करने की एक्सरसाइज, उसको नियंत्रण में रखना ही वर्टाइगो से हमें बचा सकता है। वर्टिगो अपने आप में जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन इससे मरीज परेशान जरूर होते हैं। तो जरूरी है समय पे लक्षणों को पहचानना और डॉक्टर की सलाह लेना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से काम की जानकारी मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।